Good afternoon, everyone. I hope you are feeling well, healthy, and today we will start a small topic. I think ये जो रहेगा आप लोग का 8th बोर्ड जेक झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची जो क्लास 8 का बोर्ड है होने वाला है 28 जनवरी को। इसमें जो भी है एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन आया 25 का, उसमें हम लोग साइंस टॉपिक को कोशिश करेंगे कि आज कम से कम 4 से 5 चैप्टर कंप्लीट कर दें और उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो समुद्रन में दिया हुआ क्वेश्चन ले उसको हम लोग बना लेते हैं। क्वेश्चन होता है, अगर वहाँ पे दिया हुआ है तो हो सकता है कि आने वाला टाइम में एग्ज़ाम में वही पूछ ले और पूछता ही पूछता है। तो आज हम लोग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये इसलिए हम पढ़ेंगे क्योंकि ये हम लोग लगभग चीज़ इसमें हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग सबसे पहले टॉपिक को शुरू करेंगे और डिटेल में डिस्कशन करते हुए हम लोग पढ़ेंगे। और ख्याल रहे कि जितना चीज़ बताया जा रहा है हो सके तो फटाफट नोट डाउन करते जाना है, क्योंकि आने वाले टाइम में कहीं लिखने का तो मौका देंगे नहीं, हम करेंगे सिर्फ डिस्कशन। तो जिस किसी को इच्छा है, चाहे जो चीज़ बात नहीं रख सकता दिमाग में आज, वो अपना लिख सकता है, कॉपी कर सकता है। हम टाइम लिखने का देंगे नहीं क्योंकि लंबा वीडियो बनेगा। लगभग तो देख लो है ना, लॉ बुक साइंस का। आज सबसे पहला जो चैप्टर हम डिस्कशन करेंगे वो पहला चैप्टर का जो नाम है वो क्या नाम है, भौतिक विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। चैप्टर का नाम लेगा विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। ठीक है, ये चैप्टर है, नोट डाउन करेगा, पहला चैप्टर है। इस चैप्टर से नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, चैप्टर का नाम सिर्फ क्वेश्चन देखते जाओ। ठीक है, ये बिटा सकते हैं, बहुत कम ही टाइम लेंगे। चैप्टर का नाम ये है, पहला क्वेश्चन। ठीक है ना, मैं कुछ ठीक नहीं लग रहा, खैर कोई नहीं, चलो शुरू करते हैं। कंसेप्ट थोड़ा बता दे क्या, 2 मिनट लगेगा, कंसेप्ट बताते हैं। पहला कंसेप्ट इसका है इंट्रोडक्शन, जो होता है इंट्रोडक्शन, जो इसका इंपॉर्टेंट है, पूरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, उतना पढ़ने का वक्त भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ ध्यान से सुनते जाओ और यहाँ से होते जाए कंप्लीट। इसे बोला है कि सुचालक वे होते हैं जो विद्युत धारा प्रभाव करते हैं। इस चैप्टर में आने वाला पॉइंट है सुचालक, और दूसरा होता है कुचालक। ठीक है, और तीसरा होता है अर्धचालक। अर्धचालक, देखो सुचालक मतलब इसका इंग्लिश होता है कंडक्टर, बहुत सारे लोग कंडक्टर भी पढ़ते हैं, इसको होता है इंसुलेटर, और इसका होता है सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंग्लिश वाला तो देख लो थोड़ा बहुत। ठीक है, अब बताते हैं इसके बारे में, एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, सुचालक बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो, जिसमें विद्युत धारा क्या हो सके, विद्युत धारा प्रवाह कर सके। प्रवाह मतलब होता है बहना मतलब हम बोलते हैं कि उसमें पास कर सके। यहां ध्यान दो, क्या कर सके, पास कर सके क्या, विद्युत धारा। वैसे पदार्थ जिसमें क्या हो, जिसमें विद्युत धारा पास कर सके। जैसे कोई भी लोहा का बर्तन ले लो, लोहे का रड ले लो, लोहे का कोई चीज लो, कॉपर का तार ले लो, एल्युमिनियम का ले लो, ये सारे चीजों में अगर हम करंट को टच करेंगे तो पूरा एक बॉडी एक साइड से दूसरे साइड तक पहुंच जाता है क्या नहीं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो क्या है, विद्युत मतलब करंट होता है। करंट इंग्लिश वर्ड है, करंट होता है मतलब लाइन, जिसको बोलते हैं लाइन पास कर, सीधा सीधा बात जान लो, जिसमें लाइन पास कर सके
है ना, घर का जो लाइन होता है वो पार कर जाए, जिसमें उसको हम बोलेंगे सुचालक, जिसमें नहीं कर सके उसको बोलेंगे कुचालक, और जिसमें बहुत कम मात्रा में पास हुए उसे बोलते हैं अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। क्लियर है? इससे बनने वाले क्वेश्चन भी बताएंगे। बोला जाता है कि विद्युत धारा के चालन नहीं करते उन्हें कुचालक बोलते हैं। अम्ल, क्षार और लवण, ये ध्यान देगा। अम्ल मतलब होता है एसिड, क्षारक मतलब होता है बेस, और लवण मतलब होता है सॉल्ट। क्या होता है? लवण मतलब होता है सॉल्ट। ये तीनों का घोल, अगर इसमें से, अगर सिर्फ इसका घोल, घोल मतलब समझता है जी, घोलने के बाद अगर सिर्फ इसका घोल रहेगा तो भी, इसका घोल रहेगा तो भी क्या करेगा? करंट पास करेगा। ठीक है? एसिड, एसिड मतलब होता है खट्टा चीज। क्या होता है? पढ़ाए होंगे हम, खट्टा पदार्थ जो खाने में खट्टा लगे, एसिड। जो कड़वा लगे, कड़वाहट लगे, कड़वाहट लगे, उसको बोलते हैं। ये दोनों के मिलने के बाद एक बनता है लवण, होता है नमक, नमक नमकीन टाइप के, ठीक है, उसको बोलते हैं सॉल्ट। परेशानी है? कोई दिक्कत है? नहीं, चलता है। किसी द्रव से विद्युत धारा प्रभावित होने पर रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो रासायनिक निक्षेपण, छोड़ो, विद्युत अपघटन के लिए, है ना, ठीक है, इसे मत पढ़ो। जब चार मीडियम में, हाँ, हाँ, एक क्वेश्चन पूछता है, बैटरी होता है, बैटरी पूछता है कि कॉपर सल्फेट क्या होता है। एक क्वेश्चन पूछता है कॉपर सल्फेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट, अगर कॉपर सल्फेट से विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो बैटरी के किस टर्मिनल में संयोजित प्लेट पर कॉपर निक्षेपित होता है। लेकिन यहां पे दिया हुआ नेगेटिव, कहीं दिया था पॉजिटिव। ठीक है, तो ध्यान देगा, बैटरी जो है, मान लो ये घोल है, क्या चीज का? कॉपर सल्फेट का क्या है? घोल है। इसमें अगर बैटरी का डुबा देंगे, बैटरी का डुबा देंगे, ये हो गया बैटरी। ठीक है, तो बोलता है कि इसमें जो इसमें जो लगेगा वो कौन सा टर्मिनल में इसका परत चढ़ेगा, परत समझता है, लेयर चढ़ेगा, तो होता है, यहाँ पे बुक में तो तुम्हारा दिया हुआ नेगेटिव टर्मिनल, लेकिन होता है पॉजिटिव। ठीक है, एक बार देख लो। ठीक है, होता है, होना चाहिए पॉजिटिव, तेरा बुक में दिया हुआ नेगेटिव, और तुम्हारा बुक में देखना पड़ेगा। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या होता है? इसका परत चढ़ जाता है। परत मतलब होता है कि पानी में अगर रट को दबाएंगे तो जंग लग जाता है, तो वो जंग क्या होगा? एक तरह का परत हो गया। ठीक है, तुम्हारे में नेगेटिव दिया है, हम 12 बोल रहे हैं, हमारा तरफ से आंसर पॉजिटिव है। विद्युत धारा की सहायता से किसी धारा के सतह पर इच्छित धातु पर निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन। ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन और है जो अक्सर पूछाता है, कहता है कि ऐसे कौन से धातु है, ऐसे कौन से धातु है जिसको लेपन चढ़ाया जाता है जो चमकता है? तो क्रोमियम होता है। क्या होता है? क्रोमियम। देखो, क्रोमियम एक ऐसा धातु है जो साइकिल के हैंडल होता है ना, उसको पेंट किया जाता है, उसको जो पेंट किया जाता है ना, वो इसे किया जाता है। क्रोमियम धातु ऐसा है जो चमकीला है और इसका कलर तुरंत का तुरंत नहीं जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि, हाँ, कल भी बताए थे हम, किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है क्रोमियम से पेंट करने के बाद किसी भी धातु का चमक को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए, है ना, क्रोमियम धातु, है ना, के लेपन किया जाता है, मतलब उसको पोछा जाता है। दरवाजा है, पेंट करते हैं, तो उस तरह अगर क्रोमियम से अगर पेंट कर देंगे तो उसका हमेशा चमक रहेगा, कभी जाएगा नहीं। कभी देखा है कि साइकिल का हैंडल है वो जंग लग गया? देखा कभी? नहीं, हैंडल ऊपर वाला। ठीक है, हाँ,
ध्यान देगा। लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? लोहे का पुल होता है जी, पुल बना हुआ देखा है पुल, ये हावड़ा ब्रिज बना हुआ है ना क्या, चाहे कोई तरह का पुल जो बना रहता है घर तरफ, ये इसका डंटी खड़ा रहता है, पता है तुमको? तो इस पे किस चीज का लेपन किया जाना चाहिए, क्वेश्चन पूछता है। ये जो पिलर है तो इसमें जो रड डाला हुआ है उसको किस चीज से पिंक करना चाहिए, मतलब जिंक, किससे? जिंक से, ठीक है। जिंक का इसको पेंट किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आता है क्या, अभी आएंगे हम लोग। बोलता है खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने के लिए लोहे के डब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? खाद्य पदार्थ, तुम लोग देखा होगा च्यवनप्राश खाता है जी, च्यवनप्राश, उसमें सिल्वर पेपर आता है, पता है तुमको? उसको पैक रहता है कि नहीं? क्यों रहता है पैक? अरे उसका ऊपर ढक्कन रहता है, बोलो, ये एक सिल्वर पैक रहता है। चाहे तुम ऐसा कुछ खाने का चीज देख लो जिसको पैक किया जाता है, अंदर पे पहले सिल्वर समझता है, हाँ? चांदी का टाइप में एक लेपन रहता है, वो बोलो वो पेपर से क्यों किया आता है? ताकि उसके अंदर हवा पार ना कर सके। तो बोलेगा किसका लेपन होता है, वो किस चीज का लेपन रहता है? तो होता है टीन का। किसका होता है? टीन का। एक क्वेश्चन है, नींबू का रस, नल की पानी, सिरका और खाद्य तेल में कौन सा घोल विद्युत का अच्छा सुचालक है? तो नींबू का रस, अभी बताए थे कि नींबू का रस में करंट क्या होता है, पास करता है, और ये तीनों में से सबसे अधिक अगर पास करता है तो इसी से करता है, नींबू के पानी में, ठीक है। मतलब शरबत, नींबू का शरबत में करंट पास करेगा तो हाई वोल्टेज देगा। अच्छा, नमक में भी देता है, पता है तुमको? लवण, नमक अगर अगर अर्थिंग लेना हो तो नमक डालते हैं और कोयला डालते हैं, पता है कि नहीं? हाँ, ये चीज ध्यान देगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। अच्छा, एक क्वेश्चन और, एलईडी विद्युत धारा प्रभावित होने पर भी दीप्त होता है, तो कमजोर एलईडी का लाइट होता है ना, वो बहुत कमजोर लाइट देता है, थोड़ा धीम स्लो देता है, लेकिन हेलोजन का ज्यादा देता है। विद्युत धारा उत्पन्न करता है, ठीक है, वो छोड़ो। पहला क्वेश्चन अब हम लोग आते हैं, इसको मिटाते हैं, एमसीक्यू में आते हैं, ठीक है। क्या तुम लोग को पढ़ने में मन लग रहा है, अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा तो हम चेंज करेंगे पढ़ाने का तरीका, ठीक है। कुछ ज्यादा आवाज तो स्लो नहीं जा रहा है ना, कैसा नहीं कि सब बोर हो जा रहा है। देखो एमसीक्यू पढ़ाएंगे, हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का कुचालक है? ऑप्शन तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, रबर। तो हम पूछे कुचालक कौन सा है, तो कुचालक में जिसपे करंट नहीं जाता है तो किसमें नहीं जाता है? क्या ये आंसर तुम लोग समझ में आ रहा है? दूसरा, इनमें कौन विद्युत धारा का सुचालक है? तो सुचालक मतलब जिसमें करंट पास कर सके। क्या हो गया? पास हो गया, तो किसमें होगा पास? तो लकड़ी नहीं, रबर नहीं, कागज, पीतल। क्या? कौन विद्युत का चालक नहीं है? तो तांबा, लोहा, प्लास्टिक, ग्रेफाइट। प्लास्टिक। अब आगे एक ऑप्शन आया ग्रेफाइट, हम ग्रेफाइट के बारे में बताना चाहेंगे। ये एग्जामिनर का बहुत, ग्रेफाइट है कि ग्रेफाइट है? ग्रेफाइट होगा। एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। बोलता है देखो ग्रेफाइट क्या है जी? आधातु है। क्या है? आधातु है, ये आधातु है। और हम बताए थे धातु और अधातु में, जो हम बताए थे धातु और अधातु में कि धातु में करंट पास करता है और अधातु में करंट पास नहीं करता है। एक क्वेश्चन है अपवाद। अपवाद में क्लास 8 का हम लिखाए थे। अपवाद में हम क्या बताए थे कि ग्रेफाइट एक ऐसा आधातु है, ये क्या है? ऐसा आधातु है कि इसमें करंट पास करता है। देखो हम क्या बताएं, सुनो, धातु में करंट पास करता है, आधातु में करंट पास नहीं करता है। और नहीं करने के बावजूद भी एक्सेप्शनल अपवाद में ग्रेफाइट ऐसा होता क्या? ग्रेफाइट अधातु होने के बावजूद भी इसमें करंट पास करता है, तो नहीं है।
तो क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कहेगा, हम लोग इंग्लिश आता है भाई, हम लोग इंग्लिश वाला आदमी है। देखो क्वेश्चन ये बोलेगा कि कौन सा ऐसा अधातु है जिसमें करंट पास करता है, तो क्या होगा आंसर, ग्रेफाइट। ठीक है, क्या होगा आंसर, ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन ये है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को कहते हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन पूछेगा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहते हैं। हम कल बताए थे कि एक तार में करंट तभी पास करता है जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ठोकर मारता है, टच करता है, तभी ना करंट पास करेगा जी। तो ये देखो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन इसको धकेलेगा, इलेक्ट्रॉन इसको धकेलेगा, इसको देख लो। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह मतलब इलेक्ट्रॉन का धारा मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या कहते हैं, गति कर रहा है, तब हम लोग क्या बोलेंगे इसको, विद्युत धारा। क्या बोलेंगे, विद्युत धारा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। और क्वेश्चन यहाँ पे है, विद्युत धारा उत्पन्न करता है, तो देखो विद्युत धारा उत्पन्न करता है, कैसे उत्पन्न होता है, तो कि ऊष्मीय प्रवाह से। देखो जान लो, ये तार अगर इलेक्ट्रॉन पास करेगा, आएगा जाएगा आएगा जाएगा, तो क्या होगा, हीट हो जाएगा, मतलब ऊष्मीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊष्मीय हो जाएगा। दूसरा दूसरा क्या हो जाएगा, इसमें रासायनिक प्रवाह होगा। क्या होगा, रासायनिक प्रवाह हो जाएगा। तीसरा क्या होगा, इसमें जब आएगा जाएगा गर्म हो जाएगा, तो देखना चुंबक की जैसा काम करेगा। क्या करेगा, चुंबक की जैसा क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, कभी तार घर में पास होता है ना, तो उसमें चुंबक ले जाकर सटाना, देखना थोड़ा सा खींचेगा, कभी कोशिश करना घर जाने के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाह की जाती है, तब विलयन का रंग में परिवर्तित होता है या संकेत है विद्युत धारा का। ठीक है, विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, विद्युत सेल मतलब कितना टर्मिनल होते हैं, तो 2। अरे एक बैटरी में कितना टर्मिनल होता है जी, 2 होता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। बोलते हैं प्लास्टिक उष्मा एवं विद्युत के होते हैं तो कुचालक होते हैं। अरे प्लास्टिक अगर मान लो तार है, ये नंगा तार है, इसके ऊपर अगर हम कवर नहीं चढ़ाएंगे, क्या करेंगे, कवर को नहीं चढ़ाएंगे, तो ये क्या कवर अगर कुचालक है तभी तो चढ़ा रहे हैं। अगर कवर सुचालक होता तो क्या ये कवर में भी करंट नहीं आ जाता, तो कवर क्या होता है, कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है, तो नींबू का रस, नल की पानी, सिरका, खाद तेल। तो नींबू का रस ज्यादा होता है। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन समझ में आ रहा तुम लोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है, तो कुचालक ऑप्शन आसान है, नींबू पानी नहीं, सिरका नहीं, साबुन पानी नहीं, तो अशुद्ध जल। ठीक है, जो प्योर वाटर होता है। लोहे के पुल को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है, तो किससे करते हैं, जिंक से। ठीक है, विद्युत धारा के किस प्रभाव के उपयोग विद्युत लेपन में होता है, बोलो, विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन में होता है, तो रासायनिक प्रवाह। ऑप्शन देंगे तो तुम मार लेगा, पता है। ठीक है, देखो निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है। हाँ, जिंक कैसे, अभी बताए थे, क्रोमियम अभी बताए थे हम जी। कनेक्शन काट दिए क्या, हाँ लाइन कट के लगता है। और क्वेश्चन था, साइकिल के हैंडल तथा पहिए के रिम को
चमकदार बनाने के लिए किस विद्युत का विद्युत लेपन किया जाता है? क्रोमियम। देखो इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, जीके बन जाएगा तुम लोग के लिए। अच्छा ठीक है, हम बोले थे एलईडी खालिस्तान विद्युत धारा प्रभावित होने पर भी दीप्त होता है, तो ये क्या था इसका आंसर? कमजोर करता है, मतलब ये लाइट देता कितना कम देता है, तो ये एलईडी है। एलईडी का फुल फॉर्म बताए थे, लाइट इमिटिंग डायोड। क्वेश्चन पूछेगा कहेंगे एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो तुम लोग हम कल बताए थे, क्या होता है जी? लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, ये था पहला चैप्टर फिजिक्स का। दूसरा चैप्टर बात करते हैं बल एवं दाब। क्या समझ में आ गया चैप्टर यहाँ तक गौतम और क्लास 8 के सारे बच्चे? कहीं दिक्कत, कहीं भी दिक्कत है क्या तुम लोग को? नहीं ना? आते हैं यहाँ लिखे फिजिक्स और केमिस्ट्री तो कोशिका पड़ेगा, ये महान, क्या कहें यार। बल और एवं बल एंड दाब, ऐसा लग रहा कि तुम बता ही देगा क्वेश्चन, तो बताते जाओ। आकर्षण बल, आकर्षण और अभिकर्षण को बल कहते हैं। देखो बल के बारे में परिभाषा थोड़ा बता ही दे लेते हैं। बल बोलते हैं किसी भी वस्तु को खींचना, ये तुम लोग का चैप्टर में भी है और हम बताए भी हैं, ध्यान सुन लो। हर साइंस का टॉपिक ऐसा है कि हर एक चैप्टर में रिलेटेड होता है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु को खींचना या तो उसको धक्का मारना, उस पर जो लगाए गए कार्य किए गए हैं, जो लगाए धक्का ताकत दिए फिर खींचे, उसको लोग क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं, उसी बोलते हैं बल। और बल का ऐसा यूनिट सबको पता है, न्यूटन, ठीक है। और हम बात करते हैं स्पर्श करके जो बल लगाया जाता है उसे संपर्किक बल कहते हैं। बिना स्पर्श किए जो बल लगाया जाता है उसे संपर्कित बल कहते हैं। देखो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। हम अगर छू के, जैसे हम ऐसे कर रहे हैं, वो राक्षस लोग थे ना, ऐसे पावर देता हाथ से, देवी देवता लोग, चाहे राक्षस लोग, वो हो गया बिना छुए हुए उसको धक्का मार देना, फूंक दिया उड़ गया। ये एक बल हो गया कि बिना कॉन्टैक्ट को, बिना उसको छुए उसको हम दूर भेज दिए, उसके ऊपर ताकत लगा दिए। लेकिन एक होता है कि किसी को छू कर धक्का मारना, कोई बॉक्स रखा हुआ है उसको हम अगर धक्का मार रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्टैक्ट फोर्स। और इसको हिंदी में बोलते हैं, खतरनाक नाम है भाई, संपर्क, क्या बोलते हैं? संपर्कित बल। क्या तुम लोग को समझ में आ रहा है? और यहाँ अगर आ लगा देगा तो असंपर्कित बल मतलब जिस पर हम लोग क्या करते हैं? बिना छुए बल लगाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? असंपर्कित बल। जैसे बोलते हैं पेशीय या मांसपेशीय बल और घर्षण बल, है ना, संपर्कित बल है। देखो पेशीय बल तो मांसपेशीय, पेशीय मतलब क्या होता है? पेशीय, हम यहां से जो ताकत लगता है मेरा, अरे धक्का मार रहे हैं तो क्या यहीं से लग रहा है? मांसपेशीय तो पेशीय से जो लगाए गए बल वो हमेशा क्या होता है? संपर्कित बल होता है, संपर्कित बल होता है, ठीक है, ध्यान देगा। बोलता है कि स्थिर बल, स्थिर विद्युत बल और चुंबकीय बल, गुरुत्व बल इत्यादि असंपर्कित बल है। देखो स्थिर विद्युत बल, तो चुंबकीय बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल, ये सारे हैं जिसको बिना छुए लगता है। अभी ये बुक को छोड़ देंगे यहां से तो नीचे गिर गया तो क्या बोलेगा कि हम अपना ताकत से गिराएं इसको, तो क्या हो गया? असंपर्कित बल, ठीक है। सिमरन ध्यान दे रही है? समझ आ रहा है ना?
हाँ नहीं, तुम क्लास लेने वाले नहीं थे, तुम बीच में टोक दी बोल के हम क्लास ले रहे हैं। हम दूसरा मूड में थे, मस्त गाना लगा के सोने वाले थे, बोल दी बोल के हम क्लास लेना पड़ रहा है। नहीं अच्छा अच्छा गलत का बात नहीं है, बात यह है कि मतलब चलो ले देते हैं, ये बच्चा का एग्जाम है, ठीक है, एक 2 दिन के पहले बोलते तो नहीं लेते हम। खैर कोई नहीं, चलो सबके लिए फायदा है। अब बात करते हैं बल का जैसा ही मात्रा क्या होता है, न्यूटन। 1 किलोग्राम भार 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। ध्यान देगा, एक क्वेश्चन भी देख लो, 1 kg वजन कितना बराबर होता है, 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। एक क्वेश्चन भाई तुम लोग याद रखेगा। और एसआई मात्रा क्या होता है बल का, एसआई मात्रा क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन हिंदी में लिखना पड़ेगा ना, न्यूटन होता है, ये चीज दिमाग में रखेगा। जानवर या मनुष्य द्वारा लगाए गए बल को मांसपेशीय बल कहते हैं। क्लियर, हम लगाए चाहे कोई जानवर लगाए बल तो उसको क्या बोलते हैं, मांसपेशीय बल। चुंबक द्वारा लगाए गए बल को चुंबकीय बल कहते हैं। पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल को गुरुत्व बल कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं। और तरल पदार्थ या कार्यल दबाव सभी दिशाओं में समान होता है। बलों को कंघी से रगड़ने की स्थिर विद्युत बल उत्पन्न होता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को दाब कहते हैं, और दाब का ऐसा ही मात्रक है ना, न्यूटन प्रति मीटर होता है, यानी कि पास्कल होता है। वाह, क्वेश्चन बहुत मस्त दिया, देखो ये चीज समझेगा सुनेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिर से समझाने जा रहे हैं इसको। बोला जाता है कि जानवर या मनुष्य के द्वारा लगाए गए बल को मांसपेशीय बल कहते हैं। क्या बोलते हैं, मांसपेशीय बल। और दूसरा बोला गया कि चुंबक के द्वारा लगाए गए बल को चुंबकीय बल कहते हैं। क्लियर। और बोला गया कि पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल को गुरुत्व बल बोलते हैं। क्या, गुरुत्व बल बोलते हैं। अरे हाँ भैया, गुरुत्वाकर्षण से ही गुरुत्व हुआ है, गुरुत्वाकर्षण बल जो भी है मिल जाएगा, ऑप्शन में मार देना। तरल पदार्थ पर कार्य किए गए दबाव, देखो यहां ले लो भाई, क्या ही कहें, पानी ले लो, तरल पदार्थ ले लो, कोई चीज तरल, समझता है जी, तरल पदार्थ क्या होता है, लिक्विड। कोई भी चीज लिक्विड है, इसमें अगर इसके ऊपर कोई बल लगाया जा रहा है, क्या लगाया जा रहा है, बल लगाया जा रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, दाब। क्या तुम लोग समझ आए, दाब किसको बोलते हैं। क्या होता है कि बलों, तरल पदार्थ पर कार्यरत हाँ दबाव सभी दिशाओं में समान होता है। इसके पहले कहां तो थे हम, हाँ तरल पदार्थ, चलो कोई नहीं, हम फिर से बताते हैं। तरल पदार्थ को अगर इसके ऊपर अगर कुछ हम दबाएंगे, अरे गुब्बारा ले लो, पानी डाल दो, तो इधर दबाएगा तो ऊपर आएगा, ऊपर दबाएगा नीचे आएगा। कोई भी ऐसा चीज ले लो जिसमें पानी भर दो उसको, लेकिन हाँ दबना चाहिए, उसको दबाएगा ना तो उसका आकार बदल जाएगा। बदल जाएगा तो क्या होगा, चारों दिशा में जितना उसको दबाएगा, जितना इधर जाएगा उतना इधर भी जाएगा, चारों दिशा में क्या होगा, समान होगा। और उसको जो उसके ऊपर दबाएंगे उसको क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दाब। और दाब का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन, बोलो बोलो जल्दी बोलो, न्यूटन, बोलो गौतम, प्रति मीटर। ये न्यूटन प्रति मीटर, मतलब न्यूटन पर मीटर, राइट, कुछ भी बोलता है, ठीक है। दाब बराबर क्या था, फॉर्मूला दाब बराबर क्या होता है, ये इतना दूर नहीं पूछेगा तुम लोग को, लेकिन ख्याल मत नहीं पूछेगा, मत मानो, ठीक है। अब क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, फटाफट बताएगा तुम लोग तभी बनाएंगे। सो रहा क्या कोई, नींद आ रहा है क्या तुम लोग को, शुरू करें। बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक, दाब का मात्रक, एसआई मात्रक,
न्यूटन प्रति मीटर, मतलब न्यूटन बटा मीटर। प्रति मीटर मतलब क्या होता है, न्यूटन ऊपर में रहेगा और नीचे में मीटर रहेगा, इसी से क्या बनता है, न्यूटन प्रति मीटर। इसको बोलते हैं न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। हाँ, गिरती हुई किसी वस्तु में कौन सी बल लगता है सिमरन? हाँ, वस्तु में कौन सी बल लगती है, बोलो बोलो। हम चुंबकीय बल, गिरेगा तो चुंबक लगेगा उसमें। देखो हम बोलते हैं कि कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे गिरेगा तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। क्या लगता है, हमेशा याद रखो, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो ख्याल रहे, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरेगा तो कौन सा बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक आवेशित वस्तु अनावेशी वस्तु को क्या करती है? देखो, आवेशित वस्तु, एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को क्या करती है, तो आकर्षित करती है। भाई तू जान लो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये दोनों क्या करेगा, आकर्षित करेगा। क्या करेगा, आकर्षित करेगा, आकर्षण करेगा। तो आवेशित वस्तु और आवेशित वस्तु एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। बोलता है आवेशित वस्तुओं द्वारा दूसरी वस्तुओं पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क के लगाने वालों बल को, है ना, विद्युत बल कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत बल। क्वेश्चन पूछेगा ना तुम्हारे एग्जाम में, लेकिन फिर भी जान लो। बोला था कि कुछ दूर में एक आवेश यहाँ रखा हुआ है, एक आवेश यहाँ पे है मान लो, और एक दूर में है, तो ये दोनों के बीच में लगेगा, तो क्या लगेगा, विद्युत बल लगेगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरे आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाए गए बल कहलाती है स्थिर विद्युत। ये सब नहीं पूछेगा। अच्छा, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश समझता कि तुम लोग, आवेश, आवेश कितना लोग समझता है? इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। हम उससे यूनिट नहीं पूछे बेटा, आवेश समझता है, आवेश। तो बोलता है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। यहाँ क्यों क्यों लिखते पता है तुमको? क्योंकि इसका जो दिखाते हैं ना, इसका यूनिट, क्या कहते हैं उसका, संकेतिक, संकेत करते हैं वो क्यू से करते हैं। अभी यहाँ दिखाया ना कि एक चार्ज है, यहां से यहां तक ला सकते हैं। उसी तरह बोलते हैं आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। और चार्ज मतलब आवेश, चार्ज मतलब आवेश, आवेश मतलब तो चार्ज। तो 2 चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव, एक, देखो चीज हम जानते हैं कि अगर तुम लोग को दे देंगे तो तुमको रट्टा मार लेगा, लेकिन हम समझा दे रहे हैं इसलिए ताकि तुमको लंबा टाइम तक याद रहेगा। क्या सिमरन, आवेश कितने होते हैं, कौन कौन? एक प्लस एक माइनस, बात खत्म हो गया। 2 होते हैं, कौन का, एक प्लस आवेश एक माइनस आवेश, ठीक है। हिंदी में बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्लस आवेश एक माइनस आवेश, ठीक है। हाँ, कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम पर उत्पन्न होती है। देखो हम एक क्वेश्चन यहाँ पे कंसेप्ट बताना भूल गए। हम बोले थे कि मान लो अगर तुम कंघी अपने तुम बाल में लगा रही है, क्या कर रही जी, बाल में अगर तुम झाड़ रही है, तो ये बार बार तुम्हारा कंघी को रगड़ने के बाद इसमें जो उत्पन्न होगा, जो आवेश उत्पन्न होगा, वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब उसमें तुम बाल ऐसे से रगड़ लो, ठीक है, पूरा बाल ऐसे से रगड़ ली, और तुम डस्टबिन में, मतलब धूल में तुम सटाना, देखना उसमें ना बहुत सारा मिट्टी जम जाएगा। कहीं प्रैक्टिकल किया है? लेकिन सूखा बाल में नहीं, सूखा बाल में नहीं, बाल में तेल वेल होना चाहिए। उसे पेज पेज भी उठ जाएगा, पेज भी उठ जाएगा, टुकड़ा टुकड़ा पेज। उसमें क्या होता है, उसमें उत्पन्न होता है चार्ज, जिसको बोलते हैं हम लोग आवेश। तो कौन सा चार्ज आवेश होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब धनात्मक, धन आवेश। क्या? धन आवेश। इसी को कांच को रेशम से रगड़ने में, देखो कांच को
रेशम में रगड़ने पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? तो धन आवेश। धन, देखो ये सिर्फ पॉजिटिव तुम्हारा एग्जाम में नहीं मिलेगा। पॉजिटिव को बोलते हैं धनात्मक, आ तो धन बोलेंगे, आ तो धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश। ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जाके एग्जाम में बनेगा क्वेश्चन। धन आवेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलें। बोलता है कि विपरीत आवेश के बीच होता है, क्या होता है भैया? आकर्षण। देखो अरे बोले पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा तो क्या होगा? आकर्षण होगा, आकर्षित होगा। आकर्षित आकर्षण एक ही होता है, मतलब एक दूसरे के करीब आएगा। अगर एक जैसा होगा तो नहीं आएगा, अगर एक जैसा होगा तो नहीं, कभी नहीं सटेगा। एक जैसा होगा तो अरे तुम लोग मैग्नेट पढ़ी है? मैग्नेट, चुंबक को नहीं पढ़ी है तो जाने दो, हटाओ, चल जाने दो, हटाओ। जो पढ़ा उसी से बात करता है। जैसे असमान विद्युत आवेश एक दूसरे को क्या करती है? तो आकर्षित करती है। और समान विद्युत आवेश एक दूसरे को, है ना, प्रतिकर्षित करती है। हाँ आ ही गया क्वेश्चन यार। देखो ये समान है, अरे हाँ या ना बोलो, ये एक जैसा है कि नहीं आवेश? इसको आवेश बोलना, क्या बोलेगी? आवेश। देखो अगर एक जैसा आवेश को अगर करीब आएगा तो ये क्या होगा? आएगा नहीं, कहीं नहीं मिलेगा, तो क्या बोलते इसको? प्रतिकर्षित करता। क्या करता है? प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित। ये भी एक जैसा है तो ये कभी सामने नहीं सटेगा। तो जब एक दूसरे के, देखो ये भी क्या है? नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और दोनों को अगर आपस में सटाएंगे तो नहीं सटेगा। तो इस नहीं सटने वाला प्रक्रिया क्या बोलते हैं? प्रतिकर्षित, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन, रिपल्सन, रिपल्सन। और अगर उल्टा रहेगा, एक प्लस एक माइनस रहेगा, तो क्या करेगा? अट्रैक्शन। क्या करेगा? हिंदी बोलते हैं आकर्षण। क्या तुम लोग को ये चीज समझ में आ रहा है? बॉन्स तो नहीं कर रहा है? नहीं बोलेगा छोड़ देंगे। तो अगर एक जैसा रहेगा तो प्रतिकर्षण, एक जैसा रहेगा तो प्रतिकर्षण, लेकिन अगर उल्टा रहेगा तो होगा आकर्षण, अट्रैक्शन। देखो हमको पढ़ाने के बाद तुम लोग एक बार जरूर पढ़ना और मेरी बातों को गौर से सुनना और मेरे चीज को रिवाइज करना, मन में सोचना, तो देखना तुमसे बन जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि समान विद्युत आवेश, क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा कि समान विद्युत आवेश अगर एक दूसरे का सामने आएगा तो क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा, ठीक है। और अगर असमान आवेश अगर एक दूसरे के करीब आएगा तो क्या बनेगा? हाँ आकर्षण होगा, ठीक है। अभी क्या कहें और डिटेल में समझाते हैं, लेकिन ये कंसेप्ट वाला नहीं है ना, एग्जाम वाला है। और शुरू करें। बोला जाता है समान विद्युत आवेश एक दूसरे को, हाँ हो गया, किसे रगड़कर आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? राइट। हाँ, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो स्थिर वैद्युत ऊर्जा, मतलब बल। जमीन पर बिखरे लोहे की पीनों को इकट्ठा करने के लिए किस बल का उपयोग किया जाता है? लो क्वेश्चन आसान है। तुम्हारा धरती पे बहुत सारा पीन, लोहे का चीज गिरा हुआ है, तो उसको जमा करने के लिए क्या करना पड़ता है? चुंबकीय बल का उपयोग किया जाता है। किसको? चुंबकीय बल को। क्या समझ में आ रहा है तुम लोग को? नेक्स्ट, विपरीत दिशा में क्वेश्चन आता है, बल क्या कर सकता है? तो बल गति को बढ़ाता है, गति को घटाता है, बहुत वस्तु के आकार को बदलता है। सही है। उस राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक न्यूटन है। दाब, फोर्स मतलब बल। बल क्या है? बल क्या है? बल परिणाम और दिशा दोनों है।
बल में क्या है, परिणाम और दिशा दोनों है। अच्छा, बल का मात्रक क्या है, तो न्यूटन है। क्या है, 1 किलोग्राम बराबर कितना भार होता है, 9.8 न्यूटन। अच्छा, दाब का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है, दाब दाब न्यूटन प्रति, हिंदी कह दीजिए हाँ, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन पूछे, और पूछे क्वेश्चन, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब। दाब दाब है, दाब क्या है भाई, दाब क्या है, बल बटा क्षेत्रफल, ये नहीं पूछेगा। द्रव का दबाव गहराई के बढ़ाने से क्या होता है, नहीं समझा। द्रव मतलब पानी का दबाव गहराई के बढ़ाने से क्या होता है, तो बढ़ता है। विपरीत दिशा में अवशेषित वस्तुओं द्वारा दूसरी वस्तुओं पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क के लगाने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत बल कहते हैं। जो बताए थे ये वाला, दूर से अगर बल लगा रहे हैं तो विद्युत बल कहते हैं। विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रिया होती है, तो आकर्षण होता है। अरे विपरीत विपरीत आवेश, विपरीत आवेश अगर लगाएंगे तो क्या होगा, आकर्षण है आंसर। ठीक है, चीजों को समझो थोड़ा सा, समझ समझ के फिर हो जाएगा क्लियर। देखो, गिरते हुए आम पर कौन सा बल लगता है, कोई दिक्कत है। कुएं से पानी खींचना कौन सा बल लगता है, हाँ, अभिकर्षण। भार का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। अच्छा, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरे अवशेषित तथा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है, स्थिर वैद्युत बल। एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को क्या करती है, हाँ, एक आवेशित वस्तु अनावेशित, एक आवेशित एक आवेशित, ठीक है, क्या करता है, आकर्षित करता है। ठीक है, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है, स्थिर वैद्युत बल। जब कंघी को सूखे बाल से रगड़ा जाता है तो वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता है, इस प्रतिक्रिया में कौन सा बल कार्यरत करता है, तो स्थिर वैद्युत। अच्छा, भींगा हुआ बल नहीं, सूखा हुआ बल को कंघी से रगड़ना पड़ता है, तब उसमें क्या उत्पन्न होता है, स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, याद रखना, स्थिर वैद्युत बल तुम लोग भूल जाएगा। ठीक है, क्या स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसे रगड़कर आसानी से अवशेषित नहीं किया जा सकता, तो तांबे का छड़, मतलब कोई लोहे को। जानवर के शरीर द्वारा लगाए गए बल को कहते हैं, जानवर के शरीर द्वारा लगाए गए बल को कहते हैं मांसपेशीय बल। बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है, हाँ? पेशीय बल, हाँ, पेशीय बल। ठीक है, दरवाजे को धक्का लेने पर कैसे बल लगता है, आकर्षण बल। हाँ? जमीन पर बिखरे लोहे की पिन को इकट्ठा करने के लिए किस बल का उपयोग किया जाता है, चुंबकीय बल। निम्नांकित बलों में कौन सा संपर्कित बल है, संपर्कित मतलब जो संपर्क मतलब, तो घर्षण बल। देखो, चुंबक गुरुत्व बल में होता नहीं है, चुंबकीय बल में होता नहीं है, स्थिर विद्युत बल में भी होता नहीं है, नहीं समझा। और लेकिन घर्षण बल चलते हैं,
तो चलने के में जो लगता है घर्षण बल, तो वो संपर्क में रहते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, संपर्कित बल। कौन आराम पारंपरिक बल नहीं है, ठीक है, तो मांसपेशीय बल, ठीक है। बल होता है तो बल क्या होता है जी, तो बल शक्ति है नहीं, बल दाब है नहीं, बल आकर्षण या अभिकर्षण है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा 2 चैप्टर समाप्त हुआ और तीसरा चैप्टर बच गया है प्रकाश। क्या बच गया है, प्रकाश, जिसको बोलते हैं, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है प्रकाश से, और आयरन वगैरह के बारे में पूछता है। तो हमारे ख्याल से तुम लोग क्या करो कि अभी यहीं तक पढ़ो, इसका रिवाइज करके आना है, कल क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि तुम लोग का किस प्रकार से समझ में आ रहा है। क्या तुम लोग को सेशन अच्छा लगा, पक्का नहीं लगा है? हाँ हाँ प्रकाश है, प्रकाश सा है, ठीक है, हाँ प्रकाश है, प्रकाश, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जितने भी क्लास 8 के बच्चे हैं, आप सभी यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। हम साइंस, इंग्लिश और कोशिश करेंगे कि मैथ्स का जो सटीक सोल्यूशन है वो हम करवा दें। बाकी बात नेक्स्ट सेशन में आप लोग का मैथ का हम सारा और साइंस का एक एक चैप्टर बाय चैप्टर क्या करेंगे, पढ़ा देंगे। ऐसे पढ़ाया ही जा रहा है। हमारा प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, वहाँ धातु अधातु का जितने सारे इंपॉर्टेंस जो है एग्जाम में आने वाले, सारा चीज बता दिया गया है। बस आपको जाना है, पढ़ना है। गला फाड़ने से कोई फायदा नहीं है, रोने धोने से कोई फायदा नहीं है। हमारा लगता है 8 क्लास का 4 से 5 चैप्टर डाला हुआ है, मेटल एंड मेटल, एसिड बेस एंड साल्ट, और 2-4 चैप्टर डाला हुआ है। हमें थोड़ा वक्त का एफिशिएंसी है, इसकी वजह से हमने और इसका साइंस का नहीं डाल दे रहे हैं। आने वाला टाइम में हम डाल देंगे। थैंक यू फॉर अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब वहाँ उसमें मत लिखो, क्या लिख रहा था।